रात के ठीक 3 बज रहे थे। पूरा रेलवे स्टेशन कब्रिस्तान की तरह खामोश था। हवा इस जोर से चल रही थी कि टूटी हुई टिन की छतें करा रही थीं और स्टेशन की जर्द लाइट बार बार झपक रही थी। अचानक छिक 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 एक मुसाफिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। ट्रेन में दर्जनों मुसाफिर मौजूद थे, लेकिन कोई भी नीचे नहीं उतरा। सबने एक साथ अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। ट्रेन के अंदर एक औरत घबराहट में अपने शौहर से बोली, सुनी थी ये स्टेशन क्यों नहीं जा रहा? सब लोग खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की छड़ी टेकता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। चुप हो जाओ, अगर अपनी और बच्चों की जान प्यारी है तो एक लफ्ज भी मत बोलो। ये जुमे की रात है और इस वक्त वो दोनों बाहर होती हैं। औरत का रंग जर्द पड़ गया। वीआईपी डिब्बा। आगे वीआईपी कोच में एक खानदान बैठा था जो नैनीताल से सहारनपुर जा रहा था। उनका बेटा राघव खिड़की से झांककर बोला, अम्मी, मैंने आज तक इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा। प्लेटफॉर्म पर उसे सिर्फ एक चाय बेचने वाली औरत और एक कचरा उठाने वाली नजर आई। अचानक चाय वाली औरत करीब आई। गर्मा गर्म चाय, ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी बाबू। राघव ने लापरवाही में खिड़की से हाथ बाहर निकाला। अगले ही लम्हे चाय वाली ने उसका हाथ जकड़ लिया। उसका चेहरा पल भर में बिगड़ गया। आंखें सुर्ख, दांत नोकीले, बाल हवा में लहराने लगे। या खुदा, चुड़ैल बचाओ! राघव की चीख के साथ ही कचरा उठाने वाली चुड़ैल लपकी और एक ही वार में उसका सर काट दिया। खून की बू से पूरा डब्बा कांप उठा। ट्रेन अचानक चीखती हुई आगे बढ़ गई। बूढ़े की कहानी। ट्रेन के चलने के बाद वही बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, ये सब कुछ आज से चंद महीने पहले शुरू हुआ। माजी, संबलपुर गांव। 2 बहनें रीता और सीता अपने माँ बाप की मौत के बाद शहर जा रही थीं। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। रीता ने कहा, अगर चचा ने हमें नहीं रखा तो हमें खुद कुछ करना होगा। स्टेशन पर वही चाय वाला और कचरा उठाने वाला मौजूद थे। भूख की वजह से दोनों बहनें नीचे उतर गईं। सीता चाय लेने गई और रीता पानी की तलाश में कचरा उठाने वाले के पीछे चली गई। अंधेरे कमरे में दरवाजा बंद हुआ। खंजर चमका। एक लम्हे में रीता के हाथ काट दिए गए और वो वहीं मर गई। जब सीता वापस आई तो चाय वाले ने उसका मुंह दबा दिया। आज तुम भी यहीं मरोगी। दोनों बहनें बेदर्दी से कत्ल कर दी गईं। चुड़ैलों की पैदाइश। उनकी मौत का राज कभी हल न हुआ। लेकिन इस दिन के बाद हर जुमे की रात वो दोनों चुड़ैल बनकर लौट आईं। जो भी स्टेशन पर उतरा उसके हाथ और सर काट दिए गए। असल मुजरिम बूढ़े ने बताया कि उनकी मौत नत्थू लाल ने करवाई थी, जो उनकी जमीन हड़पना चाहता था। सच सामने आते ही नत्थू लाल खौफ से हार्ट अटैक से मर गया। आखिरी रात रेलवे स्टेशन। तांत्रिक बाबा बूढ़े के साथ स्टेशन पहुंचे। रात के 3 बजे हवा रुक गई। धुंध में वो दोनों चुड़ैलें नमूदार हुईं। ये हमारा स्टेशन है, यहां से चले जाओ। तांत्रिक ने नत्थू लाल की रूह बुलाई। रूह गड़गड़ाई, बेटियों, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। चुड़ैलें रो पड़ीं, हमें भी सुकून चाहिए, हमें भी मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने पाक पानी छिड़का। चीखों के साथ वो दोनों जलने लगीं और आखिरकार राख में बदल गईं। बूढ़ा आदमी बोला, याद रखो, सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर अपने ही होते हैं। और वो सुनसान रेलवे स्टेशन आज भी हर जुमे की रात खामोशी से चीखता है। अगर आप कभी किसी सुनसान स्टेशन पर रात के 3 बजे रुक जाएं और कोई चाय पेश करे तो याद रखना, बाज़ औक़ात चाय नहीं, मौत पेश की जा रही होती है।